नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, इस खुसूसी शो के ज़रिए हम आप तक मुख्तलिफ महकमों के हवाले से मालूमात पहुँचा देते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती है। आप सोच रहे होंगे कि आज किस मौजू पर बात होगी। आपने हाल ही सुना होगा, अखबारात में पढ़ा होगा या आपने खबरों में सुना होगा कि यहाँ पे हमारे श्रीनगर के एक ऑफिसर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक अवार्ड दिया गया और वो अवार्ड क्या है उस हवाले से बात करेंगे। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये कौन से ऑफिसर हैं। जी हाँ, ये हैं हमारे ब्रिज भूषण नागर साहब, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर और लद्दाख हैं। इन्हें हाल ही में बेस्ट पासपोर्ट ऑफिसर ऑफ इंडिया करार दिया गया और इस सिलसिले में अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया। हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर और लद्दाख ब्रिज भूषण नागर साहब। जनाब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। जी शुक्रिया जी, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि जो आपने ये अवार्ड जो है जिसका हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ऐलान किया गया कि बेस्ट पासपोर्ट ऑफिसर ऑफ इंडिया, इसके पीछे हम जानना चाहेंगे कि कौन सी कारकर्दगी कारफरमा है आपको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। देखिए, 24 जून को हमारा एक फंक्शन होता है पासपोर्ट सेवा दिवस जी, क्योंकि इस दिन हमारे एक्ट की स्थापना हुई थी। तो उस टाइम पे पूरे साल के जितने भी पासपोर्ट अफसर्स हैं, उनकी कार्यशैली, उन्होंने क्या काम किया, कैसे बेहतर स्टेप उठाए, जी, उसमें कंपटीशन होता है। जी, तो उसमें हमारे जैसे सेक्रेटरी हैं श्री संजय भट्टाचार्य, जी, एडिशनल सेक्रेटरी चीफ पासपोर्ट अफसर अरुण चटर्जी सर, डायरेक्टर पीएसपी कर्नल ए.के. सिंह, तो ये एक कमेटी बना के स्क्रूटाइज करते हैं कि किसने बेस्ट सर्विसेज दी पब्लिक को। जी, इस बार आपको मैं बताऊं फयाज साहब कि क्या हुआ कि कंपटीशन इतना टफ था जी, कि दे कांट डिसाइड कि किसको दें, कि 3 कंपटीटर थे। जी, जी, एक पासपोर्ट अफसर गाजियाबाद, एक पासपोर्ट अफसर भुवनेश्वर जी, और आरपीओ श्रीनगर। जी, एंड लास्ट में दे डिक्लेयर तीनों बेस्ट, सेम रिवार्ड एंड तीनों एट द टॉप लेवल। जी, जी, अब इसमें अगर ये अंदर जाएं कि कैसे फंक्शनिंग का क्या, जैसे आपको पता है मैंने दिसंबर लास्ट वीक 17 में यहाँ ज्वाइन किया था। तो आने से पहले सबसे पहले हमने फेसबुक पे पेज खोला जी, @ PSK श्रीनगर, कि आपकी कोई ग्रीवियंस है, कोई कंप्लेंट है, कोई सजेशन है, तो आप उसको ज्वाइन करें, फॉलो करें और उसमें अपनी दर्ज करवाएं जो भी है, एंड वी विल सॉर्ट आउट द इशू। सेकंड इसमें क्या था, मैं स्पेशली बोलूंगा कि हाजीज को बहुत ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में हज एक सबसे बड़ा, एंड इन मुस्लिम उसमें हज एक सबसे बड़ा माना जाता है कि हर आदमी की जिंदगी में जरूरी है। जी, जी, तो हाजीज भटकते थे पासपोर्ट के लिए, उनको 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाते थे। तो जो मैंने बोला, जैसे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी अरुण चटर्जी सर हैं, तो उनसे मैंने बात करी, मैंने कहा सर इसको कैसे करें। तो उन्होंने बोला आप इसको पोस्ट वेरिफिकेशन में ग्रांट दे दो हज वैलिडिटी के लिए जी, और उसके बाद में विद इन 2 डे हाजी जो थे जिनके पास हज कमेटी की चिट्ठी होती थी, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको पासपोर्ट मिलता था। और उसमें एक बार तो ऐसा हुआ कि संडे को हमने मिनिस्ट्री का ऑफिस खोला, एक हाजी थे, साहिबान थे, उनका सामान चला गया थे जी, उनकी मैडम चली गई थी, उनको रोक दिया था इमिग्रेशन ने, ऐसे लास्ट ईयर का इशू है, लास्ट ईयर। जी, जी, तो वो सारी चीजें कश्मीर का, मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि जैसे कश्मीरियत को हम ये कहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी यूनिक, जी, जी, सही बात है। सेकंड में एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि कश्मीरी नाशुक्रा भी रही है। सही बात है, बिल्कुल। अगर किसी की मदद होती है तो वो इस चीज को बताता है लोगों को कि मेरी मदद हुई। अभी 1 अगस्त 19 को मैं आपको बताऊं, एक आर्टिकल निकला था ग्रेटर कश्मीर में जी, कि पासपोर्ट के लिए 1000 रुपया और स्टिचेस के लिए 51,000 रुपया। अगर आप उसमें डिटेल में जाएंगे तो उस लड़की का रिकॉर्ड है हमारे ऑफिस में कि 58 मिनट में उसको पासपोर्ट दिया गया, यानी 58 मिनट में उनको आपने पासपोर्ट डिलीवरी बाई हैंड दी। हुआ ये था कि उसका मतलब वो जहां से दिल्ली गई, इमिग्रेशन ने उसको नहीं जाने दिया कि आपका पासपोर्ट डैमेज है। उसने फ्लाइट की टिकट ली, वो 51,000 में, उसके लिए बोल रहा हूँ। जी, जी, अच्छा। तो आने के बाद वो मेरे पास आई तो शी वाज क्राइंग, थी
महविश मुदस्सिर नाम था उनका। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो बोली ऐसे ऐसे मेरा एग्जाम है, तो मेरा तो सेमेस्टर खराब हो जाएगा, मैं कैसे जा पाऊंगी। तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो डिटेल में उसने लिखा है कि ऐसे पासपोर्ट अफसर ने सिर उठाया, घंटी बजाई, आदमी को कॉल किया और टाइम दिया कि 1 घंटे में इस बच्ची को पासपोर्ट इसके हाथ में होना चाहिए। ये बहुत ही खुशाइन बात है। जैसे रिकॉर्ड टाइम जी 58 मिनट। जी, जैसे बीबी नागर साहब आपने फरमाया कि दिसंबर 2017 में आपने ज्वाइन किया यहाँ पे, तब से आपने पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की बागडोर जो है वो संभाल ली। तो इससे पहले क्या हुआ करता था कि तवालत थोड़ा लगती थी कि जो पासपोर्ट इजरा होने में, तो आज आपको नॉर्मली क्या लगता है, जैसे आपने अभी फरमाया कि आपने बहुत ही कम टाइम में आपने इस लड़की को ये पासपोर्ट दे दिया, तो कितने वक्त में ये पासपोर्ट मिल जाता है आज के दौर में? देखिए आज की डेट में, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक बार बताया था, वी आर डिपेंडिंग ऑन द पुलिस अथॉरिटीज जी। अब उसमें क्या है कि हमारे पास जब एप्लीकेंट आता है तो विद इन 30 मिनट्स हम उसकी वेरिफिकेशन जो है तो भेज देते हैं पुलिस को भी, सीआईडी को भी जी। फिर वो दोनों क्लब अप करके एडिशन डीजी सीआईडी के पास आती है एंड दैट केम टू अस जी। उसके लिए हमें 1 दिन लगता है उसकी सिस्टम को अपनाने के लिए, क्योंकि उसकी अप्रूव करना है, एंट्री करनी है, स्कैन करना है और पासपोर्ट प्रिंट करना है जी। हमारे पार्ट पे अगर मान के चलें आप तो 2 दिन है जी। लेकिन जैसे अभी जो प्रपोजल चल रहा था, पीछे जो एडिशन डीजी श्रीनिवास साहब थे और एसएसपी जुबैद थे, तो हम लोगों ने ऑनलाइन पुलिस को लाने के लिए स्टेप्स उठाए थे जी। जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो ये रिवार्ड होता है हमारा जो 24 जून वाला, इसमें जो स्टेट पुलिस है उनके लिए भी एक रिवार्ड है, उनको भी रिवार्ड मिलता है। अब जिसको तेलंगाना को मिला है और आंध्रा को मिला है, आप मानेंगे उनका वेरिफिकेशन क्या है, बट एक का 3 दिन है, दूसरे का 4 दिन। मतलब जो इनमें वेरिफिकेशन एजेंसीज है उनको भी मिलता है जी जी, उनको मिलता है। उनका दोनों का आंध्रा तेलंगाना का 3 दिन और 4 दिन के वेरिफिकेशन उनकी वापस पहुंचती है और एप्लीकेंट को विद इन 5 डे पासपोर्ट मिलता है। बहुत अच्छी बात। तो उसी चीज के ऊपर में इन्होंने स्टेप्स उठाने हैं। अभी नए एडिशन डीजी साहब आए हैं, एसएसपी भी नए हैं, तो मैं अभी कर्सी कालन पैंडेमिक के चक्कर में नहीं जा पाया, तो देखेंगे कि जितना जल्दी हो जाए। मेरा अपना है कि अगर मेरे रहते रहते ये हो जाए और विद इन वीक एप्लीकेंट को पासपोर्ट मिले तो उससे जैसे अभी आपने बीबी नागर साहब फरमाया कि जो हाजीज को आप पासपोर्ट फराहम कर रहे हैं, जैसे किसी को वहाँ हज कमेटी की तरफ से वहाँ से टिकट उसको निकली, अब उसके पास या तो वैलिडिटी खत्म हो चुकी है या उसके पास पासपोर्ट नहीं है, जैसे आपने कहा कि 2 दिन में आप उनको फराहम कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, उनको किस तरह ये पासपोर्ट आप 2 दिन में फराहम कर रहे हैं? देखिए मैंने जैसे बताया कि हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ही इज काइंड एनफ, और वो हमेशा चाहते हैं कि अवाम की बेहतरी के लिए जितना हो सके जी उतना करें, जितना बेहतर, बिल्कुल उसमें नो लिमिट। तो उसमें क्या करते हैं, हम हज वैलिडिटी का उसको पासपोर्ट दे देते हैं विद एडिशनल फीस जो है, जैसे तत्काल होता है, तत्काल जेएनके में नहीं है जी, तो हम उसमें 2000 रुपये एडिशनल फीस लगाते हैं और हज वैलिडिटी का उनको पासपोर्ट, जैसे किसी की प्रॉब्लम है तो उसको तो सेम डे भी देते हैं, नहीं तो मैक्सिमम सेकंड डे। देखिए नागर साहब, आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे मतलब उम्रा को जाते हैं जी, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता है जी। जैसा आपने ये हज के हवाले से बताया जी, क्या उम्रा पे ये चीज तारी है कि ये चीज लागू हो सकती है कि या उसमें नॉर्मल जो है उसको पासपोर्ट होना चाहिए? नहीं फैसला मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। नहीं फैसल, देखिए ऐसा है कि हज का एक स्पेसिफिक पीरियड है जी जी, और उम्रा के लिए आदमी रिशेड्यूल भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम हो, अगर जैसे किसी ने टिकट कर ली है और उसमें से फैमिली मेंबर का एक रह गया जी जी, जो डैमेज है या इशू में है या वैलिडिटी नहीं है, जैसे आपने बताया जी, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। अब जो मिनिस्ट्री की तरफ से ये पासपोर्ट एट योर डोर स्टेप्स का स्लोगन वजूद में लाया गया, जैसे आपने कहा कि अवार्ड भी, नामजद अवार्ड भी दिए जाते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, इसमें कौन कौन सी सेवा है कि ये पासपोर्ट जो है ये हमारे इन लोगों को डोर स्टेप्स पे फराहम किया जाता है? देखिए ये एक
क्लब अप किया गया है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है और जो हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र से, जी इसी के उसमें हमने पीओपीएस के खोले हैं जो डोर स्टेप का आया था। जैसे आपको पुराने टाइम में अगर जाएंगे जी तो कश्मीरी को पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। जी फिर उसके बाद में जम्मू एक ब्रांच खोली गई तो वो जम्मू जाते थे, और उसके बाद में श्रीनगर में स्विच ओवर हो गया कि श्रीनगर में हमने एक पासपोर्ट ऑफिस खोल दिया। अब वो पासपोर्ट ऑफिस को कन्वर्ट किया गया पासपोर्ट सेवा केंद्र, और उसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा कि हर एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक ऑफिस खोलने की इंस्ट्रक्शन जारी की। जैसे हमारे यहाँ पे 3 है, अनंतनाग है, बारामूला है और लेह है। तो उससे क्या होता है कि जो एप्लीकेंट है, अब किसी ने अनंतनाग से चल के श्रीनगर में आना है तो उसका पूरा दिन वेस्ट होगा, सही बात है। खर्चा करेगा, किराया भरेगा। तो अब दो अनंतनाग स्टेप वालों के हम लिए वहां पहुंच गए, जी जी, हम उनके पास में अनंतनाग पहुंच गए। या दैट मीन्स आपका सेवा केंद्र एक अनंतनाग में है, जी, दूसरा बारामूला में है। वो उसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। जी जी, आप फिर सब अनंतनाग की तो हम इसकी थोड़ा फिर भी कह देते हैं कम खर्चा। आप ये माने कि जो ले का एप्लीकेंट है जी और ले वाले एप्लीकेंट को अप्लाई करने के लिए श्रीनगर आना पड़े तो आप सोचेंगे उसका कितना एक्सपेंडिचर। अब ये अप्लाई करने का तरीका, चूंकि आपने डोर स्टेप पर भी रखा, अब ऑनलाइन सारा सिस्टम है, जी। अब हमें अप्लाई करना है तो कैसे एक आम आदमी अप्लाई कर सकता है? देखिए, अभी एक मोबाइल ऐप लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी जिसमें एनीबॉडी कैन अप्लाई एनीवेयर इन इंडिया। मोबाइल ऐप पे कर सकते मोबाइल ऐप पे कर सकते हैं। सेकंड, कोई खास ऐप है ये? कुछ नहीं, आपने सिंपली passportindia.com.government में जाना है, आपने अपनी लॉगिन आईडी की बनानी है उसमें जी। और उसके बाद में ऑनलाइन आपने भरना है, ऑनलाइन अपने कार्ड पे आप पेमेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब हमें ऑनलाइन ये अप्लाई करना है, जी। ऑनलाइन अप्लाई करने में फॉर्म भरने वाले को बहुत सारी मालूमात होनी चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसी खवातीन भी है जो शादीशुदा होती है, मतलब जिनकी शादी होती है। जी। अब उनको ये जहन में नहीं रहता है कि वेदर हम अपने बाप का लिखेंगे, इसमें अपने हस्बैंड की डिटेल लिखनी है, या फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स बाद में लाते हैं जब आपकी तरफ से उनको अपॉइंटमेंट मिलती है तो उनमें उनको उस वक्त थोड़ा तवालत हो सकती है, उनको क्लियर नहीं होता है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो एक दफा आपके पास आए, वही डॉक्यूमेंट लेके आए जो आपको चाहिए? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जो आपने बोला, ये पासपोर्ट में 3 कॉलम होते हैं, मदर का नाम, फादर का नाम एंड स्पाउस नेम। जी। तो उसको ये 3 डॉक्यूमेंट रखने हैं। जी। मतलब कि अगर तो मदर फादर, उसके अगर बच्चा माइनर है, छोटा है, जी। तो माँ बाप को साथ में आना है। जी। नहीं है तो माइनर नहीं है तो उनके डॉक्यूमेंट ले आएगा कि मेरा फादर ये है, मदर ये है। उसमें भी हम ज्यादा नहीं जाते हैं, हम उसमें भी ज्यादा नहीं जाते हैं कि अगर किसी ने भरने के टाइम पे गलती कर दी है। जी। जैसे अभी आज ही के 2-3 केस थे, तो उसने लिखना था अपने शोहर का नाम, लिख दिया उसने अपने पापा का नाम। जी जी। अच्छा, उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? उसको हम लोग वही फैसिलिटेट करते हैं कि आपने ये गलत किया है, उसको करेक्ट करते हैं, वही उससे सिग्नेचर लेते हैं और प्रोसेस करते हैं। तो वेटिंग क्या है? वेटिंग क्या कोई जुर्माना या पेनल्टी तो नहीं होती नहीं, है? उसमें कोई जुर्माना नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं। अच्छा, कोई पेनल्टी नहीं है? कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो आपने फरमाया कि ऑनलाइन किसी ने, अब मान लीजिए मुझे पासपोर्ट लेना है, जी। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, उसके बाद क्या करना है मुझे? उसके बाद में जब आपने अप्लाई कर दिया, पीएस के केंद्र में आके आपको एक स्लॉट मिलता है। तो 15 दिन का वेटिंग पीरियड था, 20 दिन का वेटिंग पीरियड था जब हमने पिछले, अब 17 की बात करेंगे या 16 की बात करेंगे, आज क्या है इस वक्त? कितना वेटिंग पीरियड कितना हो सकता है आज? क्या सब जो रिवार्ड की बात कर रहे हैं ना, तो ये वो भी एक कड़ी है उसमें कि यहाँ पे 10-15 दिन का टाइम था जी। अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो टुमारो विल गेट। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है आपकी तरफ टुमारो से, इस विल तरह गेट। के देखिए, steps- मैं एक चीज आपको कोट करता हूँ। जी। अभी लास्ट ईयर 370 जब हटी तो आपने देखा कि सभी ऑफिस बंद थे, जी। खाली हमारा ऑफिस खुला था ओनली, और हमने काम किया, जी। जिसकी रिकॉग्नाइजेशन भी मिली हमें अलग अलग जगहों पे। जी। अभी पेंडेमिक था, जी। कोविड का है, बिल्कुल। सब कुछ क्लोज था। लॉकडाउन। हमारे डायरेक्टर पीएसपी हैं जो मैंने बताया आपको, कर्नल एके सिंह। जी। तो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का एक बना हुआ, तो उन्होंने इसमें एक सीधी बात लिख दी कि पासपोर्ट अफसर जो हैं वो खुद समझदार हैं, खुद जिम्मेदार हैं, जी। जी। आपका जो जी चाहता है आप करें,
जो जितनी पेंडेंसी क्लियर कर सकते हैं आप करें, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो चीफ पासपोर्ट अफसर है अरुण चटर्जी साहब, जी, जी, जी। दे नेवर इंटरफेयर। अगर उनको कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो सीधा उनका एक डायलॉग होता है, गो हेड। अभी जैसे मैंने आपको ये सिंह साहब को बताया कि उन्होंने बोला कि आप इस पीरियड को एप्लीकेंट नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से यूज करें, कि आपकी जो पेंडेंसी है जी, उसको खत्म करें। बिल्कुल। आपको एक मैं खुशी की बात बताऊं कि इस पैंडेमिक में हमने 23,220 पासपोर्ट इशू 23,220। बहुत ही खुशाइन बात है। और ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात हम कर रहे थे, उसके बाद आपने कहा कि एक ही दिन का वक्फा रहता है, दूसरे दिन अपॉइंटमेंट होती है। तो अपॉइंटमेंट के दौरान हमारे इस एप्लीकेंट को कौन कौन सा कागज जो है, डॉक्यूमेंट जो है, वो अपने साथ रखना है? जी देखिए, उसमें क्या है कि हम लोगों को सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं, एक डेट ऑफ बर्थ और एक एड्रेस प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ में अगर बच्चा माइनर है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो लेके आएंगे। जी, जी। अगर मेजर है तो प्रेफरेबली जो 10th का उसका डेट ऑफ बर्थ है, जो बोर्ड उसको देता है सर्टिफिकेट, उसको लेके आए। सेकंड में है एड्रेस। एड्रेस के लिए आप कुछ भी ले आए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अगर आपके पास टेलीफोन का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, बैंक की पासबुक है, एनीथिंग, उसमें 16 डॉक्यूमेंट है, आप कोई भी एक ले आए। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पहले होता था, ये रिफॉर्म से बता रहा हूं, एनओसी वगैरह। हाँ ये रिफॉर्म से बता रहा हूँ, पहले होता था एनओसी, जी, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनओसी लाएगा तो उसमें बहुत टाइम लगता। अभी है प्राइज इंटीमेशन लेटर। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में टीचर हैं तो जो आपका हेडमास्टर है आप उसी को देके उसी से लेके आ जाएंगे। दे विल फॉरवर्ड, आगे वो डायरेक्टर एजुकेशन को भेजे, किसको भेजे, दैट्स देयर ड्यूटी। सही बात है। बट वी विल प्रोसेस ऑन द प्रायर इंटीमेशन लेटर। बहुत अच्छी बात है। तो अब सवाल ये है कि अगर आपने जो, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की, हमारा एक एप्लीकेंट है, उसने डॉक्यूमेंट्स लाए, वो डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए पासपोर्ट ऑफिस जी। उसके बाद कितने इसको मतलब अटेम्प्ट्स मिलते हैं? 2, 3 या किस तरह देखिए, से? उसमें अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं है। जैसे आज एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के थे तो उनका मैट्रिक का उस टाइम पे नहीं था। जी, उन्होंने बोला सर मैं मैट्रिक का डिप्लोमा ले आऊंगा, तो उसमें तो मैंने सिंपली उनको लिख के दे दिया पीछे। क्योंकि एक चीज मैंने और करी है, मैं आपको एक या दो चीजें बताता हूँ। आज की डेट में पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर अंडर सर्विलेंस है 24/7। मैंने सीसीटीवी के साथ में ऑडियो कैमरेस भी लगा रखे हैं जी, जी। ताकि मैं उसको फुर्सत से बैठ के सुनूं, अगर मैं किसी बहुत अच्छी एप्लीकेशन को बात। नहीं, बहुत अच्छी बात। ताकि उसकी ग्रीवियंस को सॉर्ट आउट ये करूं। ग्रीविया में सुनने का क्या सिस्टम रखा गया है? देखिए, ग्रीवियंस रिडेसल के लिए हमने फोन लाइन रखी है। और मैं आपके माध्यम से अवाम को एक बात कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कई बार बोला है। अभी जो रिवार्ड मिला तो हमारा जो पेज है उस पर कई एप्लीकेंट ने लिखा, बहुत अच्छा भी लिखा। एक ने लिखा कि मुझे मिलने नहीं दिया गया। अब मैं ये कहता हूं कि अगर आप उसी टाइम पे पेज पे डाल देते हैं, जैसे फयाज साहब की कोई प्रॉब्लम है जी, जी। और इनको लग रहा है कि ये मेरा सोल्यूशन कोई नहीं निकल रहा है, आप उस पेज पे सोशल मीडिया पे आए, आप मेरे पेज पे लिख के दें कि ये मेरी ग्रीवियंस है, सही बात। या मुझे ये आदमी तंग कर रहा है, या किसी ने मेरे से पैसे मांगे हैं, वट एवर में भी, बहुत अच्छी बात। और उसको मैं पर्सनली देखता हूं और खुद रिस्पॉन्स करता हूं। बहुत ही अच्छी बात है नागर साहब। नाज़रीन मोहतरम, आपको भी बताना चाहेंगे कि आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम जो देख रहे हैं, स्क्रॉल में आप देख लीजिए, स्क्रॉल में नंबर्स आ रहे हैं, वहां पे आप बिल्कुल वो नंबर्स नोट करके जो भी ग्रीवियंस हो पासपोर्ट के हवाले से वो आप नागर साहब की नोटिस में ला सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास दूसरा एक सवाल ये है कि जैसे किसी को पासपोर्ट हासिल करना है, डिवोर्सेस की तादाद यहाँ पे कुछ है, मतलब 2 मियाँ बीवी है। अब एक बाप एक जगह है, उसकी बीवी दूसरी जगह है, बच्चा जो है बच्चा माँ के पास है। तो पेरेंट्स को पहले हमने सुना था कि पेरेंट्स को आना है वहां पे पासपोर्ट हासिल करने के लिए। अब अगर 2 साथ नहीं है, ये बच्चा सफर हुआ करता था कि इसको पासपोर्ट नहीं मिला करता था, तो आज की डेट में इसमें क्या कुछ चेंज है? उसमें मैं आपको फिर एक रिफॉर्म की बात कहता हूँ। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। उनकी बात कहता हूँ
कि अभी सिंगल पेरेंट आ सकते हैं। एक तो मतलब जो सिंगल पेरेंट को आप पासपोर्ट अलाउ इशू करते कर हैं, सकते हम जी, करते हैं, हम कर रहे हैं, जी, जी। करते क्या कर रहे हैं। जी जी उसमें ये होता है कि जो आपने बात बताई है कि डाइवोर्स हो गया या कुछ हो गया, उसमें अगर उसको चेंज करना है जी तो बात एक अलग इशू है। लेकिन वो अगर अलग अलग है, मियाँ अलग है, बीवी अलग है, बच्चा जिसके पास भी है, तो एज ए सिंगल पेरेंट शी और ही कैन अप्लाई एंड ही विल गेट द पासपोर्ट। उसमें आज के वक्त में आपने वो तवालत जो है वो भी दूर की गई है। वो भी दूर एक की और बात हमारे पास है, देखिए समझ मान लीजिए मेरे पास पासपोर्ट है, जी। अब मैं एक जगह स्कूनत करता हूँ, मेरा जो कार्ड है उस पे एक एड्रेस है, अब मैं एड्रेस उसमें चेंज करना चाहता जी। हूँ पासपोर्ट में, जी। तो क्या तरीका कार है, कैसे मेरा एड्रेस जो है वो इस पे चेंज? देखिए उसमें सो सिंपल कुछ नहीं है, आपने उसमें जाना है पर्टिकुलर चेंज में, जो आप जैसे अप्लाई करेंगे आप इशू कैटेगरी में बनना है जी और उसमें आपने लिखना है कि इसमें ऐसे ऐसे मेरा ये पुराना एड्रेस था जो इस पासपोर्ट था। आप ये मान के चलें क्योंकि आदमी यहाँ रहता है और उसने दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट कर लिया, सही बात है। तो दूसरे मोहल्ले का कोई आईडी प्रूफ उसको लेके आना है, अच्छा, नया एड्रेस प्रूफ जो है वो उसको साथ लेके आना है, चेंज ऑफ पर्टिकुलर में अप्लाई करना है और उसको क्या इसमें फीस भरनी है? सेम 1500 रुपये, 1500। अच्छा, वही जो तरीका कार है जी। उसमें क्या उसमें मतलब ये वेरिफिकेशन की जरूरत है कि या ऐसे नहीं, ही कि उसमें टाइम वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसमें पीरियड अगर किसी का वैलिड पासपोर्ट है तो हम उसको उसी वैलिडिटी का चेंज ऑफ पर्टिकुलर में करके दे देते हैं। बहुत ही खुशायद बात है। जैसे आपने बात की नागर साहब डीओबी के हवाले से, जी। अब हमारे पास कुछ ऐसे, जैसे हज के हवाले से आपने बात की, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नाखानदा होते हैं, जी। अब उनके पास डीओबी प्रूफ नहीं है, वो डीओबी प्रूफ में क्या दे सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि किसी ने 8वीं 9वीं तक पढ़ा है, जी। या मान लेते हैं 10वीं तक भी पढ़ा है, ठीक है। पढ़ा है लेकिन सर्टिफिकेट उसके पास मौजूद नहीं है। ठीक है। अगर वो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में वो लिखते हैं कि मैं ख्वांदा हूँ, जी। ख्वांदा होने के बाद उसके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। पुराने ज़माने की बात है, कहीं पे आग में वो जल गई है, कहीं पे पानी की वजह से, यहाँ तो सैलाब आ गया, यहाँ कुछ ज़्यादा इश्यूज हो गए उस सिलसिले में, अब वो फिर उसके बाद आपके पास आए, क्या उसको वहाँ पे डॉक्यूमेंट ज़रूरी ये प्रोड्यूस करते हैं कि आपकी तरफ से उसको कोई रियायत है? देखिए उसमें दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। पासपोर्ट सिस्टम के हिसाब से हम दो टाइप के पासपोर्ट देते हैं, एक होता है विद ईसीआर, एक होता है विद ईसीएनआर। जी। जो जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार तो होगा, आधार, बिल्कुल। आधार पे उसकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी, एड्रेस भी होगी। अच्छा, आधार को आप कंसिडर हम आधार को ही कंसीडर करके उसको पासपोर्ट इशू कर देंगे, बट ही विल गेट द पासपोर्ट इन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अब जो आपके पास ये 3 टायर सिस्टम है, जी। जैसे आप हैं, उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा हम बात करेंगे डाकखाने की, जी। तीसरा हम बात करेंगे ये वेरिफिकेशन की, जी। तो किस तरह से ये अमलाया जा रहा है? देखिए मैं एक पुराने टाइम की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से बिल्कुल खुले दिल से बोलता हूँ कि आज की डेट में हमारा कोऑपरेशन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और जो जितना स्ट्रीमलाइन हुआ और जो मुझे रिवार्ड मिला, उसके स्टेक होल्डर मेरा स्टाफ तो है ही है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम हैविंग द वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ इन द कंट्री। जी। वैसे ही मुझे इनसे बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है और आप मानेंगे इन थाउजेंड्स हमने जो केस क्लियर करे हैं जो 10-10 साल से लटके हुए थे। बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप कभी एक मंच पे जी जी तीनों को इकट्ठा करें, जी 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 इंशाल्लाह। तीनों को इकट्ठा करें तो और लाइव प्रोग्राम रखें ताकि जो ऑडियंस है, जो एप्लीकेंट है, जिनकी ग्रीवियंस है, वो भी पूछ सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नागर साहब, ये वजाहत पूरी तरह से नहीं हुई इस चीज़ की कि जो जैसे हमने बात की कि जो हमारे यही उम्र रसीदा लोग हैं या जिन्होंने पढ़ा है, अब जो उन्होंने अगर उन्होंने फॉर्म में लिखा है कि उनकी क्वालिफिकेशन ये है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ जाती है बाद में वेरिफिकेशन के दौरान, जब जैसे आपने कहा कि वो बाद में एक ही डॉक्यूमेंट दे देंगे? नहीं, देखिए जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, पुलिस क्या देखती है कि कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं है, कोई मिलिटेंट तो नहीं है, पढ़ाई से, डेट ऑफ बर्थ से, दूसरी चीजों का। जैसे अपॉइंटमेंट के दौरान उनके पास डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जब होगी, जी, जैसे आपने फरमाया अभी कि उनको सिर्फ ये कार्ड जो उनका होगा, आधार जो होगा, आधार देना है, क्या आधार के बगैर कोई और कागज उनको देना है? थोड़ी सी इसकी वजाहत चाहिए।
नहीं देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमें वी रिक्वायर 2 थिंग्स ओनली। जी एक तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जी और एक उसकी क्वालिफिकेशन, जो मतलब मैंने बताया एड्रेस। जी अब इन दोनों चीजों में उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर वो मैट्रिक पास नहीं है या मतलब कि 7th फेल है या पढ़ा ही नहीं है टोटली, जी तो कोई भी ऐसे 2 डॉक्यूमेंट, कोई भी जिसपे डेट ऑफ बर्थ रिफ्लेक्ट हो और उसका एड्रेस रिफ्लेक्ट हो, वो लेके आए, हम कंसिडर करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। दूसरा हमारे पास अब ये चीज है, ये सवाल है कि जैसे आप पासपोर्ट मेला मुनक्किद करते हैं, जी ये पासपोर्ट मेला मुनक्किद करने का बुनियादी मकसद क्या है और लोगों को किस तरह से आप इंफॉर्मेशन देते हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी है। तो आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी जी उसके ऊपर में, जी तो वो चीज मुझे क्लिक करी थी। तो मैंने कारगिल में पहला जो मेला और कैंप था वो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बच्चियों को लेके वहां से कारगिल से कोई श्रीनगर पासपोर्ट बनवाने के लिए नहीं आएगा। जी तो उसमें मैं अभी भी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूंगा और लोगों को भी कहूंगा कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई स्कूल में, प्रेफरेबली सरकारी स्कूल में, अगर वो लोग चाहते हैं कि हमारे पास 100, 150, 200 एप्लीकेंट है, बच्चे हैं और ये पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, वो मुझे एक सिंपली लेटर भेजें, जी वी ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज आप वहां पे करेंगे? हम उनके स्कूल में जाके करें। बहुत ही खूब। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कारगिल में जाके कर सकता हूं तो कश्मीर में तो कोई इशू है ही नहीं। मतलब जब आप वहां पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपकी तरफ से वो अप्लाई करने में उनको मदद फराहम होती है? देखिए, वो पार्ट हमारा नहीं है। मैं आपको अप्लाई वाली बात बताऊं, क्योंकि अप्लाई वाला जो पार्ट था, आपने देखा होगा अगर आज से 5 साल 6 साल पहले जाएंगे तो जी इस ऑफिस के एजेंट्स बहुत होते थे। सही बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और फिर वो जैसे मैंने बताया है कि 1500 रुपीज, तो वो 400 रुपए कोई चार्ज करता था, कोई 500 करता था। कुछ लोगों ने बिजनेस बना रखा था कि पासपोर्ट ऑफिस में मेरा भाई लगा है, सही बात आप मुझे 2000 रुपया फालतू दे तो मैं आपका इतनी जल्दी पासपोर्ट बना दूंगा। या सीआईडी में भी मेरा बंदा है, उसकी भी ठेकेदारी में लेता हूँ, सही बात। उसको भी मैं पुलिस को भी सेट कर दूंगा वो और सारा आपको निजाम बदल पासपोर्ट चुका है। सारा निजाम मिल। जी जी अब उन चीजों को खत्म करने के लिए जो मिनिस्ट्री ने स्टेप्स लिए, अभी होता क्या, एक चीज मैं इसमें और कोट करता हूँ आपको। जी जी जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं श्री जयशंकर जी, जी IFS अफसर हैं, MBA में रह चुके हैं, उनको 1 to all पता है कि पासपोर्ट क्या, कैसे, कहां से कहां ग्रीवियंस आएगी, कहां प्रॉब्लम आएगी। तो दे सिंपली, वो MS हमारे जो मुरलीधरन साहब हैं, जी जी वो सीधा सेक्रेटरी साहब को बोलेंगे और वो बोलेंगे चीफ पासपोर्ट अफसर। ये हम जो है ना इस तरीके से आ रहे हैं। नागर साहब, चूंकि हम और भी बात कर लेते हैं, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से जो पैगाम कोई हो जो आप पब्लिक को देना चाहेंगे, मुख्तसरन। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी की कोई ग्रीवियंस है, किसी भी किस्म की है, आप फेसबुक पेज पे आए, जी उसमें आप मेंशन करें, क्योंकि यूथ जो है हर घर में 1-2 एंड्रॉइड फोन जरूर हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पे भी बच्चे जरूर हैं। सही बात। आप उसमें अपनी ग्रीवियंस को दर्ज करें और अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दें। अगर उनको ज्यादा नहीं लिखना आता है तो उसमें लिख दें, 2 लाइन लिख दें, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरे से कांटेक्ट करें और मेरी ये समस्या को खत्म करें। बीबी नागर साहब, आपने बहुत ही कारामद इंफॉर्मेशन दे दी आज के इस प्रोग्राम में, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमें आधे घंटे से सुना, आपने हमें देखा, ये मालूमात अपने पास रखिए और जब भी आपको पासपोर्ट हासिल करना है तो इन्हीं रहनुमा खतूत को आप फॉलो कीजिए। आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर।